Good morning, my dear students. Today we are going to study ninth Geography, chapter number 10th, Urbanization, page number 76. Page number 76, think about it. Which facilities are necessary to be developed in urban areas for fulfilling the needs of the population? Now, regarding population, urban population, for the fulfillment of the needs of the urban population, which things or which facilities are necessary to be developed? So let us start to study. In 1961, the census of India has decided to define urban on the basis of the following criteria. When we think about the census in India, especially after independence in 1961, the census was done, and in that census, in that period, in that decade, urban. What is urban? This was defined. Urban points are more than 75% of the male working population should be engaged in non-working, non-agricultural occupation. Means this is the first point or first criteria. More than 75% of the male working population, यानी जितनी पॉपुलेशन होंगी उस एरिया की, उसके 75% से ज़्यादा लोग, मेल पॉपुलेशन, should be engaged in non-agricultural activities. India is an agricultural country. Especially when we think about India, तो इंडिया के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और खेती करने वाले लोग गांव में बसते हैं. सो इंडिया ये देहात वाला देश है, छोटे छोटे गांव है इंडिया में. बट व्हेन वी थिंक अबाउट अर्बन, मीन्स शहर के बारे में जब हम सोचते हैं तो शहर किसको कहा जाए? देर इज डिफरेंस, एक डिफरेंस है. व्हाट इज विलेज एंड व्हाट इज अर्बन? फॉर अर्बन, मोर देन 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन, जो पुरुष काम कर रहे हैं उसके 75% से ज़्यादा पुरुष, दे शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो खेती नहीं करते हैं. ऐसे मोर देन 75% लोग जहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड अर्बन एरिया. सेकेंड पॉइंट, द पॉपुलेशन ऑफ दिस सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5,000, particularly of that area. If it is village, after some time the population has increased day by day. So in that area, more than 5,000 people are living. That area is called urban area. Third point, the population density of the settlement should be more than 400 persons per square kilometer. यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 400 से ज़्यादा लोग होना चाहिए. उसकी डेंसिटी 400 पर्सन्स होना चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर. दैट इज कॉल्ड अर्बन एरिया. ट्राई दिस यूजिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो. ड्रॉ लाइन ग्राफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. अर्बन पॉपुलेशन के परसेंटेज का लाइन ग्राफ हमको बनाना है यूजिंग कंप्यूटर. डिस्कस इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन. आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्टडी करने के बाद, राइट द कंक्लूजन्स अबाउट द अर्बनाइजेशन इन आवर कंट्री. अपने देश में अर्बनाइजेशन का क्या हाल है, क्या कंक्लूजन है, वो लिखना है. फ्रॉम 1961 टू 2011, 1961 से 2011 तक के रिकॉर्ड बनाना है इन योर ओन वर्ड्स. टेबल आपके सामने दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ईयर दिया है 61 टू 2011. परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो टेबल में दिया है थर्ड कॉलम में. एंड नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. अपने देश में 1961 में कितने अर्बन सेटलमेंट्स थे, तो 2011 में कितने अर्बन सेटलमेंट्स थे. नाउ इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव बीन गिवन अ लाइन ग्राफ. एक लाइन ग्राफ आपको दिया है, आपके सामने है लाइन ग्राफ अर्बन पॉपुलेशन. इसमें स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%, यानी 1 सेंटीमीटर का अंतर जो है वो 5% होगा ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर
On y-axis, you can see years 1961, 71, 81, 91, 2001 and 11. 2011 ये ईयर्स है. एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%. वाई एक्सिस पर हो गया ईयर्स एंड एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पर आप देख सकते हैं यू कैन सी अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज 5 to 50%. नाउ देर इज अ लाइन ग्राफ. एक लाइन ग्राफ है जिसको डॉट डॉट से ज्वाइन किया हुआ है. इसको हम देखते हैं लाइन ग्राफ में. यू कैन सी द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग. अर्बन पॉपुलेशन आप देख रहे हैं इन द लाइन ग्राफ. लाइन 61 to 2011 ऊपर ऊपर जा रही है. मीन्स द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम 61 to 11. 1961 से 2011 तक ये जो लाइन ग्राफ है, ये पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन ये दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते जा रही है कंसिस्टेंटली. द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज अबाउट 5.5% फ्रॉम 61 to 1981. आप देख रहे हैं 1961 में 5.5% से लेकर तो 1981 में आप देख सकते हैं ये पॉपुलेशन बढ़ती गई है 5.5% तक. However, the growth of the urban population was to 13.7% from 81 to 2011. अब 1981 से आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है 13.7% तक बढ़ी है 2011 तक. इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके कारण है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मेनी फैक्ट्रीज हैव बीन ओपन्ड हुई है, ट्रेड व्यापार हुआ है, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का मतलब बड़ी है, एंड माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम विलेज एरिया टू अर्बन एरिया. सिटी एरियाज में लोगों ने माइग्रेशन किया. मीन्स लोग गांव से शहरों में काम करने के लिए आए, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ी है. आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन. ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, मीन्स बढ़त हुई है. सो इन दिस वे वी कैन सी दिस ग्राफ एंड स्टडी द अर्बन पॉपुलेशन. जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भौगोलिक स्पष्टीकरण. टॉकिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया, the urban population has been increasing consistently from 61 to 2001. From 1960 to 1981, this growth was around 5.5% only, but from 81 to 2011, this growth was around 13.73%. This means that the urban population is increasingly rapidly in India. Urbanization occurs because of many reasons. We will study some of the main reasons. The first reason of urban population increasing in urban population, that is industrialization. Industrialization means औद्योगिकरण. The development and concentration of the industries in a region is a factor contributing towards urbanization. Wherever there is increasement in development, जहाँ पर भी डेवलपमेंट में इंक्रीज होता है वहाँ पर पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है. मीन्स डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. जहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, जहाँ पर विकास होता है इन अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज अ फैक्टर. वही एक फैक्टर होता है विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, जिसमें अर्बनाइजेशन बढ़ती है. इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में इंक्रीज होता है, लीड्स टू इंक्रीज इन द होप्स ऑफ पीपल. लोगों की आशा आकांक्षाएं बढ़ती है. हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्रीज फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज. पीपल थिंक इफ देर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, then they think there is scope for employment. That's why they come from village. They come from village to city areas for achieving employment, for services, for doing some small businesses like vendors and small scale industries, etc. So in this way the
population of urban area increases. This increases the speed of urbanization. In this way, this is the reason to increase urbanization, population of urban area. In the 19th century, Mumbai grew rapidly because of textile mills started on a large scale in Mumbai. Many villages which were originally fishing villages, Koliwadas, became part of Mumbai metropolitan area because of industrialization and urbanization.